तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जेई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑलरेडी आपको पता ही होगा डेट्स वगैरह एग्ज़ाम का 24 जैन से शुरू हो रहा है जेई आपका। और आपका जो रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह करना है उसका डेट 12 जनवरी तक है और आप लोग उसे कंप्लीट करिए जल्द से जल्द। और कोई ध्यान रखिएगा कोई एरर वगैरह मतलब नाम में या फ़ोन नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई करें। डॉक्यूमेंट्स को वगैरह अपलोड करते टाइम कोई गलती ना करें, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको ध्यान रखिए और करिए। तो बात यह है कि देखो, जेई शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। अब आप लोग सीरियस हो रहे हैं धीरे धीरे या फिर हो चुके हैं। तो एक बात है कि सिलेबस आपका फिजिक्स का कितना ख़त्म हुआ है कितना नहीं, ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चों का ये होता है कि फिजिक्स में सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होता जनवरी तक, ठीक है। तो अभी जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं लास्ट में 11th का कवर कर लेंगे, रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। 11 पहले ठीक से नहीं हुआ था तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। लेकिन घबराने की या बहुत ज़्यादा पैनिक करके कुछ फ़ायदा होने वाला तो है नहीं। तो इसलिए आपको ना स्मार्टली सोचना चाहिए। ये जो जेई जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, जिसको वो दिख गया उसका स्कोर हाई रहेगा, ये तो मान लीजिए। अभी 1 महीना बाकी है। ट्रस्ट में, आप अगर ये 1 महीना ढंग से पढ़ लिया ना, आपका फिजिक्स का स्कोर बहुत ज़्यादा आ सकता है। 100 तो मैं नहीं कहूँगा कि 100 में 100 ले आएंगे, आपको कुछ नहीं आता, कुछ तो आता होगा। मान लीजिए आपको 20 लाने की, 100 में 15-20 लाने की एबिलिटी अभी है। पोटेंशियली आप इस एबिलिटी को 60-70 हाँ, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स, आप 50 से 70 मार्क्स तक इसको स्ट्रेच मतलब ले जा सकते हैं। बस 1 महीना ढंग से पढ़ लीजिए। और एग्ज़ाम जैसे कि आ चुका है, आप लोग कुछ नर्वस फील करते हैं ना, एग्ज़ाम के हॉल, एग्ज़ाम आ गया है मेरा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नर्वस सा फील होता है। ये फील करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप बस ऐसे सोचिए कि ये भी एक एंट्रेंस ही है। लाइफ में कोई भी एंट्रेंस आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। सेम बात जो सब कहते हैं, सब टीचर कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो जेई है, आप लाइफ में क्या बनने वाले हो। आप अगर मान लो आईआईटीएन भी बन गए, तो उसके बाद आपको भी नहीं पता कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो। कुछ अच्छा करने के लिए आईआईटीएन या इंस्टीट्यूट सेकेंडरी चीज़ होता है। आप सीख क्या रहे हो या फिर आपके अंदर क्या इच्छा है कि क्या करना चाहते हो, वही मैटर करता है कि आप जीवन में क्या करोगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, जेई में एक टॉपिक है जो आपको सिलेबस गिफ्ट में दे रहा है मार्क्स। आपका सिलेबस आपको गिफ्ट में दे रहा है ये मार्क्स। जैसे कि एक टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। लास्ट में आते आते आप बहुत सारे पूरा 11th का मैकेनिक्स, थर्मल, हीट, फ्लूइड सब पढ़ते हो। फिर पढ़ते हो ना फिर 12th में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म वगैरह, ईएमआई, एसी, कुछ बहुत बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स, कैपेसिटर्स, पोटेंशियल्स, बहुत कुछ करते हो। केवीटी प्रॉब्लम्स, इतना कुछ आता है। एडवांस के लिए एडवांस लेवल का भी प्रॉब्लम्स देख लेते हो। जेई अगर सोचा है तो आईआईटी का अगर सोचा है तो सीरियस बच्चे तो कर ही लेते हो।
फिर लास्ट में आते आते आप मॉडर्न फिजिक्स 15 दिन में पढ़ते हो। जो पढ़ते हो, जो बच्चे इस मॉडर्न फिजिक्स का तैयारी ढंग से कर लिया, वो 80% बच्चों को ऐसे ही पीछे छोड़ देता है कंपटीशन में। ठीक है, यही सच्चाई है, क्योंकि लास्ट में आते आते सब पैनिक कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि 11th खत्म करना है, रिवाइज करना है, तो मॉडर्न फिजिक्स को स्किप करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें से इवन जेई जेई एडवांस में भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, और बहुत सा आप बोल सकते हैं कि नीट लेवल या नीट से थोड़ा ऊपर लेवल में जो जिस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, एडवांस में उस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। मैं दिखाऊंगा आगे चल के। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये अगले जेई तक, मान लीजिए 24 से है 20 तक, 20 जनवरी तक एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेके आऊँगा, पूरा मॉडर्न फिजिक्स को कवर करने की बात ध्यान में रख के कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक लेक्चर आ जाए। आप पूरी शिद्दत से देखिएगा, और ट्रस्ट मी के ये 1 महीना अगर आपने लेक्चर्स देख लिया, 30 से 45 मार्क्स आपको फ्री में आने वाला है, सिर्फ फिजिक्स में। ठीक। अब अब कुछ अच्छा पढ़ चुके हो पहले या नहीं पढ़े हो, डजेंट मैटर। तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स में ये ये जो लेक्चर सीरीज है ना, आपका उम्मीद है, ये जान लीजिए। और जो बच्चे ढंग से 11th का और 12th का पहले जो चैप्टर्स है, बड़ी बड़ी चैप्टर्स रहते हैं, वो ढंग से पढ़ चुके हो, यहाँ से अगर आप वो मॉडर्न फिजिक्स का 30-40 मार्क्स कंफर्म करते हो ना, तो फिर आपका 100% आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, बस इसे करना है, ये टफ नहीं है। सिर्फ आपके पास कॉन्सेप्ट हो तो आप आंसर कर जाओगे। आप अगर चाहोगे कि ये टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप अगर मान लो कि आप ठान ले कि मैं सिली मिस्टेक्स करूंगा, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, इतना आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक, जो आप बहुत हद तक केमिस्ट्री में 11th में पढ़ चुके होते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है। न्यूक्लियर है जो हम पढ़ेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन ने किया था, आइंस्टाइन एक्सप्लेन करके नोबेल प्राइज ले आया था। और एक्सरे वगैरह है। और ऐसा नहीं है कि आप फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ने जाओगे आपको बहुत सारा बैकग्राउंड फिजिक्स आना चाहिए, इतना ऐसा नहीं है, इसीलिए तो खास है ना, आप कभी भी पढ़ सकते हो। तो फिर आपको वेब पार्टिकल डुअलिटी, वेब नेचर ऑफ लाइट वगैरह ये सब है। और एक टॉपिक और आता है कि सेमीकंडक्टर, बहुत सारे मार्क्स आते हैं, 4-5 क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस टॉपिक से एक ही शिफ्ट पे, मतलब 15 से 20 मार्क्स सिर्फ यही सेमीकंडक्टर फिजिक्स से आ चुका है। सोचिए, सेमीकंडक्टर, इस सेमीकंडक्टर में भी कुछ भाग है, डिविजन्स है। पीएन जंक्शन, जिसमें जीनार डायोड्स डायोड्स वगैरह है, जीनार डायोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रांसफॉर्मर भी है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर भी है। और उसके बाद इसमें आपका एक टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो आज जैसे कि पहला लेक्चर है, तो मैंने डिसाइड किया कि इस लॉजिक गेट्स को ही कवर करवा दें आपको पहले। इस सीरीज में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, और एक चीज़ अगर टाइम रहा तो एक चीज़ और देखेंगे जो आपको इजीली देखने को नहीं मिलता है ऑनलाइन या बुक्स में भी, वो है एक्सपेरिमेंट्स है। जेई के सिलेबस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है, तो उनमें से बहुत सारे लिस्ट है, उनमें से 8 या 10 ही इम्पोर्टेंट है, वो ही पढ़ना है। और वो भी मैं कोशिश करूंगा, जैसे कि शुरू में नाम बदल, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर्स वगैरह है, तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, वो भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये टॉपिक पढ़ लिया, बाकी तो आप छोड़िए, रिवीजन करिए, जितना हो चुका है रिवीजन करिए।
जैसे कि रोटेशन वगैरह चैप्टर आपको अब अगर ढंग से नहीं आता होगा और इसको लेके बैठ गए आप 1 महीना, तो कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट में। एक क्वेश्चन, हार्डली एक क्वेश्चन आ गया तो वो भी सॉल्व कर पाओगे या नहीं, कोई मतलब भरोसा नहीं होता है। तो सेमीकंडक्टर में आज हम लॉजिक गेट का टॉपिक उठा रहे हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है, मानो कि हमारे वर्ल्ड में अगर मैं किसी को कुछ क्वेश्चन करता हूँ तो इसका बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल आंसर्स। लेकिन बहुत सारे, आप अगर मूवी वगैरह में कोर्ट में देखे ही होंगे कि इसको कर देता हूँ साइलेंट मोड पे। हाँ, मूवी वगैरह में देखते हैं ना, कोर्ट में जाके वो एडवोकेट पूछता है आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। तो उसी तरह का होता है लॉजिक ऑपरेशंस। तो ये बहुत ही छोटा स्केल में है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन का आप तीसरा जवाब दे दोगे, सिर्फ हाँ या ना, ऐसा कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं रहता है। तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है जिसका आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। उसी फ्रेम को हम लॉजिक ऑपरेशंस कहते हैं, और वो ही देखेंगे। जैसे कि अब एक मीम है, आप लोगों से एक सवाल है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। तो उसी तरह हम अगर लॉजिक गेट्स पे आए तो जल्दी से थ्योरी देखेंगे, थ्योरी में ज़्यादा डीप डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में 2 स्विच लगा हुआ है, एक बल्ब। अब हाँ या ना में हम 2 ही डिजिट लेते हैं। मान लीजिए एक बार हाँ को हम 1 दे दे, ना को 0 दे दे, तो 2 ऑपरेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने खाना खाया कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप अगर खाना खाया को 1 लेंगे, नहीं खाया को 0 बताएंगे, ठीक है। अभी इस तरह से हम मानते हैं अगर स्विच क्लोज है तो 1 लेंगे, इस सर्किट में स्विच अभी ओपन है दोनों ना, क्लोज है तो 1 मान लेते हैं। और बल्ब के लिए, बल्ब हमारा आउटपुट देगा, स्विच हमारा इनपुट दे रहा है। बल्ब के लिए अगर हम लाइट जला, लाइट ऑन तो 1 लेते हैं, लाइट ऑफ तो 0 लेते हैं, ठीक है। इस सर्किट का देखते हैं कि लॉजिक ऑपरेशन कैसा निकलता है हाँ या ना में। अगर हम स्विच 1 को क्लोज कर दे, देखिए हम मान लेते हैं कि स्विच 1 को ए बताते हैं, स्विच 2 को बी बताते हैं, और वाई को ये लाइट ऑन ऑफ वाला बताते हैं। अगर हम स्विच 1 को क्लोज करते हैं, लाइट चलेगी? नहीं, नहीं जलना है तो नहीं जलना है तो 0। स्विच 1 को क्लोज किया मतलब इसको 1 किया, स्विच 2 ओपन था मतलब 0 था, तो मतलब हमने इनपुट पे 1 0 दिया तो आउटपुट 0 आया, ठीक है। तो ये एक हो गया लॉजिक ऑपरेशन। उसके बाद अगर एक और कॉम्बिनेशन देखें कि हम स्विच 1 को ओपन करते हैं और स्विच 2 को क्लोज करते हैं, इस बार भी सेम, लाइट नहीं जलेगी। तो फिर इस बार हमने क्या किया, 1 को 0 रखा, बी 2 नंबर स्विच मतलब बी को क्लोज कर दिया, तो आउटपुट फिर भी नहीं आया। अब दोनों को क्लोज करें, और जब दोनों ओपन था तब भी नहीं आ रहा था, तो दोनों 0 है तो तब भी नहीं आ रहा था। अब हम अगर दोनों को क्लोज कर दे, मतलब ये भी 1 ये भी 1, तो लाइट जला, लाइट ऑन हुआ, मतलब यहाँ पे 1, ठीक। तो इस तरह से ये सर्किट, सिंपल सा सर्किट से हम एक लॉजिक टेबल बना लिया, और इसे कहते हैं इस लॉजिक ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल। लॉजिक कैसे बिठाएगा, मतलब इसमें से क्या लॉजिक निकाल सकते हैं कि जब दोनों ही इनपुट, हम 1 को हाई बोले तो 0 को लो बोलेंगे, ठीक है। जब दोनों ही इनपुट हाई दे रहा है तो हमारा रिजल्ट हाई आ रहा है। अगर कोई भी एक इनपुट लो चला गया तो पूरा का पूरा रिजल्ट ही लो चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस लॉजिक ऑपरेशन का नाम है आपका एंड गेट, एंड ऑपरेशन, ठीक है। अब इस एंड ऑपरेशन को हम लिखते हैं, इनपुट अगर ए है डॉट से लिखते हैं,
ए डॉट बी, ठीक है, या फिर ए बी भी लिख देते हैं, ए डॉट बी, इसे एंड ऑपरेशन कहते हैं। और इस लॉजिक ऑपरेशन को जिस गेट से हम रिप्रेजेंट, बहुत सारे गेट्स होंगे, सिंबलिक गेट्स, तो उन गेट्स का काम ही है इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो ये एक ऑपरेशन है, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, एक सिंपल सा सर्किट, तो उसका सिंबल ऐसा होता है, देखिए इसे एंड गेट कहते हैं, ठीक है। तो एंड गेट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ, 1 0 इंटू 0 आ जाएगा, 0 1 0 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, 1 1 1 दे जाएगा, एग्जैक्टली मैच टू द ट्रूथ टेबल। अब इसका सिंबल है ऐसा, यहाँ पे आपने एक इनपुट डाला, यहाँ पे दूसरा इनपुट डाला, आउटपुट आपका यहाँ आ गया, इसे कहते हैं एंड ऑपरेशन। दूसरा देखें, आपको इधर ध्यान रखना है ना, इसको एंड बोलते हैं, एंड। और इसमें देखिए एक पैरेलल में स्विच लगा हुआ है, जल्दी से बताए तो देखिए दोनों स्विच ओपन है, नो करंट, लेकिन एक भी स्विच क्लोज कर दिया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, लाइट जला, मतलब कोई एक भी 1 हो गया, मतलब दोनों 0 नहीं जल रहा है, एक क्लोज कर दी तो जल रहा है, दोनों क्लोज कर दो पक्का जलेगा। तो मतलब इस बार पूरा उल्टा हो गया है, देखिए कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो गया, एक हाई, एक दो हाई, एक हाई, एक हाई, तो पूरा रिजल्ट हाई देता है, ठीक है। इस तरह का ऑपरेशन को कहते हैं और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में देखिएगा ए और प्लस बी करके लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी, और इसका सिंबल है सिंपल ऐसा, इसका इस ऑपरेशन का गेट का सिंबल है ऐसा, इनपुट ए इधर डाला, बी इधर डाला, तो आउटपुट में हमें ए प्लस बी मिलेगा, और ये टेबल को सेटिस्फाई कर, हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 डालेंगे तो यहाँ पे 1 0 डालेंगे तो 1 आना चाहिए आउटपुट, ठीक है, 1 + 0 1 भी बोल सकते हैं आप। अगला देखें, क्या देखा, एंड मतलब ए इंटू बी, मतलब ए डॉट बी से लिखते हैं, और दूसरा देखा ए प्लस बी और गेट बोलते हैं। अब देखिए इसमें इसे नॉट गेट, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉट का मतलब है रिजल्ट को अल्टर कर देना, अगर 0 पे हमने नॉट लगा दी तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 पे लगा दी तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, अल्टर कर देगा। तो कैसे, और इसका हम एल्जेब्रिकली लिखते हैं, ए के ऊपर बार या प्राइम देके, बार या प्राइम देके, बार देके भी लिख सकते हैं, प्राइम देके भी लिख सकते हैं, नॉट गेट, और इसका सिंबल ऐसा होता है, सिंपली है, एक ही तो इनपुट डालेगा, 1 दिया तो 0 दे देगा, 0 दिया तो 1 दे देगा। अब इस सर्किट इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी से देखते हैं। अब ये लाइट जल रहा है, ठीक है, और यह है स्विच, स्विच अगर क्लोज रहेगा तो देखिए क्या होगा, ये सिंपल सा एक प्लेन वायर है, तो इन दोनों कांटेक्ट में ये क्या पोटेंशियल सेम कर देगा, तो लाइट के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमने 1 दिया तो हमें 0 दे देगा, लाइट बंद हो गया। अगर ये ओपन रहा तो सर्किट तो ऐसे क्लोज है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी लगा हुआ है, तो लाइट जलेगी, मतलब स्विच अगर 0 रहा, ओपन रहा, तो लाइट जल रही है, नॉट ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ट्रुथ टेबल क्या ही होगा इसका, ए इधर रखो, बी इधर रखो, 1 दिया तो 0 0 दिया तो 1, खत्म।